हम इस वक्त विधानसभा में हैं और हमारे साथ हजारीबाग से बीजेपी के विधायक मनीष जायसवाल जी हैं और अभी अभी लोकसभा के लिए हजारीबाग से इन्हें बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। सबसे पहले तो मनीष जी, आपको उम्मीदवार बनाए जाने के लिए बहुत बहुत जिम्मेदारी, बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, हजारीबाग जिस तरह से बहुत लंबे समय से यशवंत सिन्हा जी, फिर जयंत सिन्हा जी, अब मनीष जायसवाल जी वहाँ से हजारीबाग के उम्मीदवार बनाए गए हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो केंद्र के नेतृत्व को, इस राज्य के नेतृत्व को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करेंगे कि ये जिम्मेवारी मेरे कंधे पे आई है। मेरे से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद वहाँ से हजारीबाग से रहे हैं, प्रत्याशी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने क्षेत्र का सेवा अच्छे तरीके से किया है। उस परंपरा को हमको आगे लेकर के जाना है, मन में बस इतना ही है। अभी तो सामने मुकाबला किससे होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से जयंत सिन्हा जी के बाद आप पे भरोसा पार्टी ने फिलहाल जताया है, ये लगता है कि मुकाबला इंडिया अलायंस दूसरी तरफ जब होगी टफ होगा। देखिए, इस समय में जो चल रहा है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का लगभग 400 से ऊपर सीट आने की संभावना है। और चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन मुकाबला इस बार भी मोदी जी के साथ ही सभी का होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता है कि हजारीबाग में कोई बहुत बड़ा मुकाबला होगा। अच्छा, गणित की अगर बात करें तो लगता है कि मनीष जायसवाल जी उस लोकसभा चुनावी मैदान में कास्ट के गणित के हिसाब से भी विरोधियों को पटखनी देने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि अभी उम्मीदवार तय नहीं है। दूसरी तरफ आपके मुकाबले कौन? देखिए, ये ओबीसी बहुल सीट रहा है और अभी कास्ट का उतना बड़ा महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है और जिस प्रकार से सेवा हो रहा है अभी संपूर्ण देश का, तो क्षेत्र के लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, इस बात का महत्व नहीं देते हैं कि जाति और धर्म क्या है। महत्व ये है कि मोदी जी तीसरी बार जीत करके आए और विकसित भारत का जो संकल्प है वो आगे बढ़े। क्या माना जाए कि ये जो बजट सत्र अब है वो विधानसभा का अंतिम मनीष जायसवाल जी के लिए मुलाकात दिल्ली में, जो आपके साथी विधायक लोग फिलहाल हैं, आप लोगों को शुभकामना भी दे रहे थे? देखिए, इसकी कुंजी जनता के हाथ में है। जनता चाहे तो यहाँ रखे और जनता चाहे तो दिल्ली भेज दे। पार्टी ने रास्ता प्रशस्त किया है, बाकी कुंजी जनता के हाथ में है। वही इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। मैं पूरा प्रयास करूंगा। भानु जी, बधाई तो दे ही दिए। हम लोगों के पूरे टीम के तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और ऐसे प्रखर और मुखर होकर के सरकार को घेरने का भी इन्होंने बहुत काम किया था। आपने देखा होगा कि हजारीबाग रामनवमी जुलूस को लेकर के, हम लोगों को याद है, अब तो ये सांसद बन जाएंगे, रामनवमी जुलूस के विषय को लेकर के जब सरकार ने डीजे बजाने पर रोक लगाई थी, जुलूस नहीं निकालने पर रोक लगाई थी, इन्होंने ना सिर्फ धरना प्रदर्शन किया बल्कि अपना कुर्ता भी सदन के अंदर फाड़ने का काम किया, प्रतिरोध किया। इरफान अंसारी जी ने इनको आरएसएस का एजेंट कहा, उस पर भी इन्होंने मुखरता से जवाब दिया। तो हर विषय में, झारखंड के विषय में मुखर होकर के ये लड़ते थे। हम लोगों की शुभकामना है इसी तरह से झारखंड का विषय अब ये लोकसभा में उठाएंगे। झारखंड का विषय लोकसभा में है। बाबू जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं और आपके बीच के साथी को टिकट मिला है, किस रूप में आप बधाई दे रहे हैं? और इनके बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। 400 के पार जाना है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को। 370 कमल खिलाने हैं और 370 में 11 कमल झारखंड से किनके हाथ से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए तीसरी बार लेकर के जाएंगे। उन तमाम 11 लोगों को बधाई है, अग्रिम शुभकामना है। आप यशस्वी बनिए और 2047 के विकसित भारत की संकल्पना जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस यात्रा में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। ऐसे शुभकामनाओं के साथ अग्रिम बधाई सबको। मनीष जी, यहाँ से निकलने के बाद सीधे अब चुनावी मैदान में, क्या यहाँ से निकलेंगे तो अब
क्षेत्र में लोगों से मुलाकात होगी, बात होगी, क्या यहाँ से कैसे रणनीति बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आज रात में रांची में हैं, कल से बस चुनाव की तैयारी चालू हो जाएगी। देखिए बिल्कुल मनीष जायसवाल जी, चेहरे पे एक मुस्कान भी है, चमक भी है कि बीजेपी ने लोकसभा हजारीबाग जैसी सीट से इन्हें उम्मीदवार बनाया है और अब उन्होंने कहा है कि आज तो रांची में है, कल से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंद।